हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गुड। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मुझे डिफरेंट बच्चों ने भेजा है। और ये क्वेश्चन जो है वो स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन बच्चों ये है कि हाउ टू डू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म। अगर दो वेक्टर्स हमें दिए गए हों जिनके कंपोनेंट्स भी साथ लिखे हों, तो फिर उन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हम किस तरह से करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है। तो इसमें डिटेल से वो कहते बता दें कि जो कंपोनेंट फॉर्म में है दो वेक्टर्स, उनको किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहरहाल आज का ये जो वीडियो लेक्चर है जो ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर जो है वो इसी क्वेश्चन से मुतल्लिक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। उसमें हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो उसमें दोनों वेक्टर्स जो हैं उनके कंपोनेंट्स दिए गए हैं। लेट वेक्टर्स ए एंड बी गिवन बाय, हम लिख लेते हैं गिवन बाय वेक्टर ए इज़ गिवन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। इस तरह जो हमारे पास है वेक्टर बी जो कि गिवन है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। इस तरह जो दो वेक्टर्स हैं दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो गिवन हैं। ये स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 लिए मैंने, 2 भी हो सकते हैं, प्लेन में भी हो सकते हैं। अब जो हम इनमें ए डॉट बी करेंगे, जो इनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट भी उसको कह सकते हैं। तो उसमें पहले हम लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट, उसके बाद हम लिख लेते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। उसके बाद जो ये है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स जो हैं इनमें जिस भी कंपोनेंट को हम लेंगे वो कंपोनेंट बी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए एक्स आई कॉम्पोनेंट है ए का, ये जो मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई से, फिर बी वाई जे से, फिर बी जी के से। इस तरह ए का कंपोनेंट है ए वाई जे, ये मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और बी जी के तीनों से। ए जी के जो है ये मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और बी जी के से। तो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो उसमें भी जो ये हम ख्याल रखेंगे कि स्केलर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर के साथ वेक्टर को। मसलन ये देखिए आप कि ए एक्स आई और बी एक्स आई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे ए एक्स बी एक्स और फिर आई डॉट आई करेंगे। ठीक है, मतलब ए एक्स बी एक्स जो है ये स्केलर वैल्यूज़ हैं, तो स्केलर वैल्यूज़ को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर क्वांटिटीज़ को अलग से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए एक्स बी एक्स इंटू ए आई डॉट आई प्लस उसके बाद जो इसी ए एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी वाई इंटू आई डॉट जे प्लस उसके बाद जो इसी ए एक्स को बी जी से करेंगे तो ए एक्स बी जी इंटू आई डॉट के। राइट, ये जो इस ए एक्स आई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस उसके बाद ए वाई जे को भी अब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बी एक्स इंटू जे डॉट आई प्लस उसके बाद है ए वाई बी वाई और इसके साथ होगा बच्चों जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जी और ये होगा जे डॉट के। ठीक है, यहाँ पे जे और यहाँ पे के प्लस इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे हम। अब तीसरा कंपोनेंट लेंगे ए जी के, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए जी बी एक्स और उसके साथ आएगा के डॉट आई प्लस उसके बाद ए जी बी वाई और इसके साथ आएगा के डॉट जे प्लस उसके बाद आएगा ए जी बी जी और इसके साथ हम लिखेंगे के डॉट के। ये भी जो इस तरह अभी तो ये स्टेप जो है इसमें हमने लिखा है कि किस तरह से ए के कंपोनेंट्स को बी के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर का हर कंपोनेंट बी वेक्टर के सारे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, जैसे भी जो आई डॉट आई है, आई डॉट जे है, आई डॉट के है, इस पे कौन से रूल्स हम अप्लाई करेंगे। इसमें भी जो एक तो आप ये देखिए कि जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है उसमें आई डॉट आई अगर हम लेते हैं, ये हमें पढ़ा है कि आई डॉट आई जो है ये 1 होता है। इस तरह जो जे डॉट जे जो है ये 1 होता है।
और फिर के डॉट के जो है ये 1 होता है, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें, ये हमने स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था, आई डॉट आई 1 होता है, मतलब आई डॉट आई जो है दैट मीन्स कि आपने क्या करना है, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आपने आई का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा लेना है। आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और थीटा जो है वो 0 होगा। आई डॉट आई में आई के साथ पैरेलल होगा, तो ये भी होगा बच्चों 1 1 एंड 1, द आंसर इज़ 1। सो आई डॉट आई इज़ 1। इस तरह बच्चों जे डॉट जे जो है दैट विल बी 1, के डॉट के जो है दैट विल ऑल्सो बी 1, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। दूसरा बच्चों हम ये यूज़ करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ 0, ठीक है। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज़ 0, ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब इसमें आप देखें कि आई और जे परपेंडिकुलर हैं, आई और के परपेंडिकुलर हैं, के और आई परपेंडिकुलर हैं। हमारे पास 3 जो है यूनिट वेक्टर जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, आई और जे और के, तीनों जो हैं ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, और इनमें से कोई भी एक जो है वो दूसरे के साथ आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वो जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अब इसको जो यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है आंसर आएगा ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, फर्स्ट देखें बच्चों आप, ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई, तो यहाँ आई डॉट आई जो है ये 1 होगा डेफिनेटली, तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो सिर्फ ये होगा ए एक्स बी एक्स प्लस, यहाँ से जो सेकंड फैक्टर पे सेकंड टर्म पे जाते हैं ए एक्स बी वाई, तो यहाँ आप देखें ये लिखा हुआ है आई डॉट जे, तो आई डॉट जे में जो ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी कि दो स्केलर प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर हैं उनका प्रोडक्ट 0 होगा, तो आई और जे परपेंडिकुलर है, इसका प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारे पास ए एक्स बी जी आई डॉट के, तो आई डॉट के में आई और के दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी टर्म यहाँ पे आते हैं, तो ये जो ए वाई बी एक्स और इसमें जे डॉट आई है, तो इट मीन्स कि जे डॉट आई भी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, तो ए वाई बी वाई जे डॉट जे फिर बच्चों सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये 1 हो जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी टर्म जो आएगी वो होगी ए वाई बी वाई, और ये जो जे डॉट जे है ये कैंसिल, यहाँ मतलब 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको मतलब कैंसिल नहीं करते, ताकि फिर डिफ्रेंशिएट रहे कि हमने सिर्फ उनको कैंसिल किया है, मैंने यहाँ जो 0 होते हैं, तो ये नहीं होएगा, ठीक है, ए वाई बी वाई आ जाएगा। प्लस हमारे पास है ए वाई बी जी जे डॉट के, तो जे डॉट के अगेन जो परपेंडिकुलर, तो ये 0 हो जाएगा। इस अब जो ए जी बी एक्स के डॉट आई 0 हो जाएगा, ए जी बी वाई के डॉट जे 0 हो जाएगा, बहुत परपेंडिकुलर। और लास्ट पे हमारे पास जो टर्म बचेगी ये होगी जो ए जी बी जी, और यहाँ पे जो के डॉट आई है, के डॉट के है, दैट इज़ अगेन 1। तो इस तरह से जो आप देखें कि हम इनको मल्टीप्लाई करके ए और बी वेक्टर को, उसके कंपोनेंट्स को, तो हमें मिल जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, तो दैट इज़ रिज़ल्ट। तो दो वेक्टर्स का जब हम स्केलर प्रोडक्ट करना चाहते हैं, या दो वेक्टर्स का जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे इस तरह से कि हमारे पास दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स गिवन हैं, ठीक है, ए भी गिवन है बी भी गिवन है, तो उसमें जो अब ये रूल बन गया, या इस तरह से हम अपने आप को प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब हम दोनों का ए डॉट बी करेंगे तो ए एक्स बी एक्स कर देंगे, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जी कंपोनेंट को जी कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो उसमें हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल जो है यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, एक एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं ताकि ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाए हमारे पास सिचुएशन। अब जो ये है, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, फ़र्ज़ कीजिए एग्जांपल में एक वेक्टर ए है विच इज़ 2i माइनस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर बी ले लेते हैं विच इज़ i प्लस 4j प्लस 10k, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो इसमें बच्चों जब हम a डॉट b करेंगे तो हम रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, i को i से, j को j से, k को k से। तो यहाँ पे जो हमारे पास i जो है दैट इज़ 2i एंड दिस इज़ 1i, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। उसके बाद जो हम देखते हैं यहाँ -3 है, -3j है, प्लस 4j है, तो -3 टाइम्स 4 -12, और फिर यहाँ पे जो हमारे पास 4k है और ये 10k है, तो 10 4 ज़ार 40,
तो ये जो हमारे पास 42 माइनस 12 दैट इज़ 30. सो A डॉट B विल बी 30 यूनिट्स समथिंग. सो ये इसका आंसर आ जाएगा. इस तरह से हम डायरेक्ट यानी I को I से, J को J से और K को K से मल्टीप्लाई करेंगे. और दूसरा जो इसमें ये है कि अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग है तो उस मिसिंग कंपोनेंट को हम लोग ज़ीरो जो है वो ले लेंगे. जैसे यहाँ पे लेट्स से कि अगर 3J जो है माइनस 3J जो है, अगर इसकी जगह जो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ A वेक्टर जो है वो लिखा होता 2I प्लस 4K. अगर A वेक्टर यूँ होता 2I प्लस 4K, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते तो मतलब यहाँ पे 2I प्लस 0J हम ले लेते. ठीक है, जो मिसिंग है उसको ज़ीरो ले लेंगे. तो I को I से, J को J से, K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव अस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन components form. Alright बच्चों, so I hope your question is clear, right? So keep studying. Thank you very much. All the best.